नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। टाइटन कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमें पता था टाइटन के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। कैसे आने वाले सिर्फ स्टॉक प्राइस देख के हमने ट्वीट किया था, जो हम इंडिकेट कर रहा था कि इसके रिजल्ट्स वीकर ही आएँगे। एफएमसीजी में कंज्यूमर सेक्शन में वीक ही रिजल्ट्स आए हैं और इसके भी रिजल्ट्स वीक ही हैं और एक्चुअली काफ़ी वीक है। तो आइए देख लें थोड़ा-सा फंडामेंटल्स, थोड़ा-सा टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलरी, वेयरेबल्स, आई केयर, फैशन, फ्रेग्रेंसेस इस सब पे काम करते हैं। हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं और इस शीट में आपको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से यानी Q2 FY24 से कंपेयर किया गया है। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है कि अब जैसे ज्वेलरी सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट वाइज डिवीजन कर रखा है। अगर आप ज्वेलरी देखोगे तो रेवेन्यू जो है वो 9,200 करोड़ से बढ़ के 11,800 करोड़ के पास पहुंच गया है। लेकिन अगर उसी देखो क्या एबिडा या एबिडा मार्जिन इंप्रूव हुए? नहीं, यहाँ 20% का डिक्लाइन है, सिग्निफिकेंट। ज्वेलरी सेगमेंट से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, वहीं पर डिक्लाइन है। वॉचेस वेरेबल्स में देखिए 20% का ग्रोथ है रेवेन्यू में और एबिडा मार्जिन में भी है। तो यही इकलौता इनका एक सेगमेंट है जहाँ इनको ग्रोथ मिल रही है वॉचेस वेरेबल से। तो एबिडा मार्जिन भी पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है। आई केयर में देखिए 7% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, लेकिन एबिडा मार्जिन -12%। अदर बिजनेसेस में रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन ये पहले ही लॉस में था और लॉसेस जो हैं वो एक्सपैंड किए। ये टाइटन कंपनी जो इनकी पेरेंट कंपनी है, इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें है, वहाँ भी आप देखोगे तो ओवरऑल 26% का सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू है, लेकिन यहाँ पे 14.7% का डिक्लाइन है। काफ़ी खराब रिजल्ट्स है। और कमेंट्री देखते हैं इनकी, तो मैंने कमेंट्री में बहुत सारी कमेंट्रीज पढ़ी है, लेकिन जो वर्ड है डिप्रेस्ड, ये डिप्रेस्ड वर्ड्स मैंने पहली बार सुना। मैंने किसी भी एमडी सीईओ के मुंह से डिप्रेस्ड वर्ड नहीं सुना, बट ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 म्यूट था, Q2 भी म्यूट करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका ग्रोथ हुआ है। ज्वेलरी में ये अपना रेवेन्यू करा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के बिजनेस इंप्रूव होंगे। और ये बता भी रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी का लॉस हुआ है इनको और ये और भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए वर्टिकल्स देख रहे हैं। इसके अलावा अगेन ये वर्ड यूज नहीं करना था, Q2 और क्वाइट डिप्रेस्ड, बट ठीक है, एमडी साहब की चॉइस है अपनी। बट ये अभी भी कॉन्फिडेंट है कि अपने कॉम्पिटिटिवनेस पे, अपने बिजनेसेस को लेके, जिससे वो सेकेंड हाफ में इंप्रूव करेंगे। बट ठीक है, होपफुल होना एक अच्छी बात है, बट अभी सिर्फ होप है, ऐसा कुछ भी डेटा में दिख नहीं रहा है। तो ईयर ऑन ईयर तो हमने देखा ही, लेकिन देखिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है। सिर्फ अगर आप फर्स्ट क्वार्टर से देखोगे तो सेल्स जरूर बढ़ी है, लेकिन EBITDA देखिए डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन है और ईपीएस भी डिक्लाइन हुआ है। तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और कंपनी का स्टॉक भी देखोगे 88.4 है, बट ज्वेलरी सेगमेंट में आप इसके अगर आप पीएस देखोगे तो जनरली इन सब के पीए जो पीई होता है वो हाई ही होता है। किस तरह से सेटिस्फाई करना होता है, यहाँ सेनको गोल्ड का जरूर कम दिख रहा है, बट इसके अलावा कल्याण वल्याण देखोगे तो बहुत ही हाई है। टाइटन देखिए सबकी कंपनी है, बहुत ही स्टॉक मार्केट में बोली जाती है, झुंझुनवाला से कंपेयर की जाती है कि 2 रुपये लेके वो 3,000 और ये वो कहानी रोज आपको मिल जाएगी सुनने के लिए। लेकिन फिलहाल रिजल्ट अच्छे नहीं है। और अब इन्वेस्टर्स में भी देखोगे तो सिग्निफिकेंट 53% अभी भी प्रमोटर लेके बैठे हैं। अगर आप देखोगे किसने एक्वायर किया तो एफआईएस ने नाम मात्र का एक्वायर किया है, डीआईएस ने थोड़ी सी पोजीशन ली है, पब्लिक ने थोड़ी सी पोजीशन घटाई है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। बहुत सारे लोग अब इसको वैल्यू बाइंग की तरह लेंगे। तो चलिए टेक्निकल्स में चलते हैं। तो टेक्निकल्स में अगर आप देखो ना तो रिसेंटली यहाँ पर आप देखो बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ है, 18% नीचे आया हुआ है। पहले से ही एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने पूरा प्राइस इन कर लिया था। ऐसा नहीं कि यहाँ से और नीचे जाएगा, थोड़ा सपोर्ट भी है। पुरानी लाइन को इग्नोर करेंगे, अभी हम चार्ट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये लाइन समझ में आएंगी। बट ऊपर से नीचे आया हुआ था रिजल्ट जस्ट पहले। बहुत बार हम डिस्कस किया है कि जब रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाए तो आप समझ लेना कि उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि अब यहाँ से सडन जर्क नहीं आएगा, बहुत इसी लाइन के आसपास 3150 3100 के आसपास ही मट रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जिस तरह लास्ट बार ऐसा गैप डाउन हुआ था वैसा। बट उस टाइम पे कोई वैल्यू बाय आ जाएगा, किसी को अच्छा लगेगा जो पहले जिसने मिस किया होगा, उस तरह से होता है। तो फिलहाल 18% से नीचे है रिसेंट टाइम्स में। अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो और ऊपर से देखोगे तो 20% के करीब नीचे आया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर मिल रहा है। अगर आप 50 डे में ओपन करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि क्लियरली डिक्लाइन है। और 50 डे के साथ अगर 100 डे में ओपन करोगे तो एक डेथ क्रॉस टाइप का बन रहा है। ठीक है, डेथ क्रॉस 200 डे कहते हैं, बट स्टिल अगर 200 डे करोगे तो डेथ क्रॉस बनने के लिए तैयार बैठा है। दोनों एकदम चिपकने वाले हैं, ऐसा चिमटी होने वाली है, क्रॉसओवर होने वाला है। लेकिन क्या ये नया है? जस्ट इससे पहले ही 2 बार इसके नीचे गया था तो भी प्राइस इसका ऊपर आया। टाइटन के बायर्स अलग ही लेवल पर बैठे हुए हैं। अब प्रीमियम कंपनी है जिस हिसाब से इंडियन मार्केट में लिस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये कि नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो चलिए डेली से हटा के वीकली बेस पे देखते हैं, क्योंकि मुझे वीकली कैंडल्स पसंद है। तो वीकली कैंडल्स पे हमने पहले ही ड्राइंग कर रखी है। आप देखो कि यहाँ से इस
पुल एंड फ्रैग का ब्रेकआउट करके फिर इस टच करके वापस आया। इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे इसने ट्रिगर किया है। आप देखो तो ये एक डबल टॉप बना दिया है और वापस इस पॉइंट पे आने वाला है। थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़रूर बचा है अभी, तो आप समझो कि 3150 का एक लेवल लेके चलो, वहाँ पे ज़रूर आ जाएगा, लेकिन फिर वहाँ बाइंग आ जाएगी। तो हो सकता है कि इस सपोर्ट के पास से वापस जंप करे या इस सपोर्ट के पास से वापस नीचे आ जाए, 2 कंडीशन हो सकती है। तो दोनों चार्ट वीडियो को पॉज़ करके आराम से इस लेवल पे ड्रॉ कर लीजिए। इस लेवल पे सपोर्ट है, इसके नीचे लेवल पे भी सपोर्ट है। अब इस लेवल से वापस रिकवरी के लिए हमारे पास और क्या सपोर्ट करने के लिए है, डबल टॉप तो हमको दिख ही रहा है और वापस नीचे आ रहा है। हो सकता है कि ये इस तरह से वापस नीचे जाके वापस अपनी अपवर्ड जर्नी तय करे। लेकिन ये वीकली कैंडल से याद रखिए, इतना पेशेंस होना चाहिए। और क्या सपोर्टिव है, अगर आप 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करोगे ना, तो उसी का सपोर्ट पे बैठा हुआ है और इस लेवल पर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत शार्प स्टॉक में शार्प मोमेंट आ गया था, सपोर्ट पास में नहीं था, बट यहाँ पर सपोर्ट पास में है, तो एक सपोर्ट है इसके पास। तो 3150 मैक्सिमम लेवल है, 3200 पे भी है, यहाँ से भी मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अब नीचे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्टॉक प्राइस में ना पहले ही देखा है कि हमने जब वो पहले से ही पिटा होता है तो यही कहानी होती है। इसके लिए हम दूसरे कुछ स्टॉक देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड जो भी आया था, इसके बहुत ही घटिया रिजल्ट्स आए थे टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखोगे तो ये पहले ही ऊपर से आके नीचे बैठा हुआ था और घटिया रिजल्ट्स आने के बावजूद अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो मिस है भयानक तरीके से। तब भी ये इसी प्राइस पे ट्रैक कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि पहले से ही प्राइस है। अगर वीकली बेस पे देखोगे तो और मैं इसको स्क्रॉल करूँ, मंथली बेस पे स्क्रॉल इसको कर दूँ तो ये सपोर्ट ही है। जब लॉन्ग टाइम सपोर्ट पर होता है और रिजल्ट खराब आते हैं, वो पहले ही ऊपर से नीचे आके आपको वो डिस्काउंट दे चुका होता है, वो न्यूज़ प्राइस्ड इन होती है, वो न्यूज़ पच गई होती है पहले से ही। अब फ्रेश बायर्स, फ्रेश इन्वेस्टर्स, वैल्यू बायर्स आके देखते हैं कि कहाँ इसमें वैल्यू बन रही है। तो सेम कहानी ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, और भी बहुत सारे शेयर्स के लिए। तो टाइटन में एक सपोर्ट दिख रहा है हमको 3150 और 3200 के आसपास भी है, तो देख समझ के चलिएगा। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, रिजल्ट्स काफ़ी खराब हैं, मार्केट में कमेंट्री भी आएगी, बहुत लोग डराएंगे, समझाएंगे। अपनी एनालिसिस करिए, दूसरों की एनालिसिस देखिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्ट की देखिए आप एनालिसिस, फिर डिसीजन लीजिए। पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। कोई आपको लॉस में पैसा देने नहीं आएगा, प्रॉफिट में आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।